कितना भी खुद को समर्पित कर दो किसी के लिए, फिर भी थोड़ी सी कमी रह गई। जब सामने वाले को लगता है वह खुद ही सही है। मन में छुपी बातों को मन में ही रहने दो। कोई नहीं है जो समझ सके मन का हाल। अब मौन रख, होठों को सी लिया है। अब जिसे जो कहना है कहने दो। आज ही निर्णय लेना होगा, बस आज से ही कुछ करना होगा। अगर आज हिम्मत हार या आलस कर तुम बैठ कर रह गए तो तुम्हें फिर से पछतावा होगा। कर्म का दंड इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भीख मांगनी पड़ती है। राजा से रंक होने में वक्त नहीं लगता। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। अगर हम खो गए तो कभी न ढूंढ सकोगे। हम वहाँ चले जाएंगे जहाँ कभी नहीं आ सकोगे। जिस दिन मेरी मोहब्बत का एहसास हो गया तुम्हें पछतावा तो ज़रूर होगा, क्योंकि हम वहाँ चले जाएंगे जहाँ से फिर ना बुला सकोगे। इतना मत तड़पा कि तुझे अपने पर अफसोस हो। क्या पता तुम मुझसे बात करना चाहो और मैं खामोश हो जाऊं। लव स्टोरी सिर्फ कहानियों में अच्छी लगती है, फिल्मों में अच्छी लगती है। रियल लाइफ में तुम सच्ची मोहब्बत करके देख लो। अगर सारी रात कोरोना ना आया तो कहना फिर। अब तो हम दर्द को झेलना सीख गए हैं। अब तो हम बेवफाई के साथ जीना सीख गए हैं। क्या बताए यारो कितना दिल टूटा है हमारा। अब तो हम मौत से पहले कफन ओढ़कर सोना सीख गए हैं। गम कितना है हम आपको बता नहीं सकते। जख्म कितने गहरे हैं यह आपको दिखा नहीं सकते। ज़रा हमारे इन आंसुओं को तो देख लो। यह आंसू गिरे हैं कितने कि हम आपको गिना नहीं सकते। मत कर इतना दौलत और शोहरत का घमंड। एक इंसान किसी का दिल दुखाकर क्या पाएगा। खाली हाथ ही आया था और खाली हाथ ही जाएगा। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छे और सच्चे रिश्ते ना तो खरीदे जा सकते हैं ना ही उधार लिए जा सकते हैं। इसलिए उन लोगों को ज़रूर महत्व दें जो आपको महत्व देते हैं। जैसे जैसे ज़िंदगी का सफ़र गुजर रहा है हमें एहसास होता जा रहा है कि यह जो मेरे आसपास जितने भी लोग हैं ना, पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, असल में वह सिर्फ दिखावे के लिए अपने थे। सब अच्छे वक्त के साथी थे। सच कहूँ तो उन्हें हमारे दुख दर्द तकलीफ़ों से कोई मतलब ही नहीं था। उन्हें बस अपने काम और अपनी ज़रूरत से मतलब था। और हमें वहम रहता था कि चलो कोई तो अपना है। जैसे जैसे लोगों की ज़रूरतें खत्म होती गई वैसे वैसे लोग हमसे दूर होते गए और एक वक्त के बाद सब हमसे दूर हो गए। 5 चीज़ जो अब हम स्वीकार कर चुके हैं। बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता। प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अपना दुख अपने तक ही रखना चाहिए। आजकल कोई किसी का नहीं होता है और आज के ज़माने में पैसा ही सब कुछ है। अब मैं चाहता हूँ कि जीवन भर अब मुझसे कोई ना मिले। जो दूर है वह मुझसे दूर ही रहे। जो नहीं बात करना चाहते वह हमसे कभी बात ना करे। जो रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं वह ना रखे। क्योंकि अब मुझे सिर्फ खुद को खुश रखना है, खुद का ख्याल रखना है, खुद को वैल्यू देना है। अब हम रिश्तों और लोगों में उलझना नहीं चाहते। अब हम इन सब से दूर अकेले रहना चाहते हैं। मुझे लगता था कि मेरे आसपास जितने भी लोग हैं ना, जो मुझसे जुड़े हैं, जिनको हम अहमियत देते हैं, जिनको हम अपना मानते हैं, जिन्हें हम अच्छा समझते हैं, वह सब मेरे अपने हैं और सुख दुख में यही साथ देंगे। लेकिन यह सब झूठ था मेरे दोस्त। मेरे मन का वहम था। सब सिर्फ नाम के अपने थे, दिखावे के रिश्ते थे। ज़रूरत पड़ने पर ही सब मुझे बात करते थे, मतलब पड़ने पर ही मुझे याद करते थे और हम समझते थे कि वह हमें अपना मानते हैं, हमको अहमियत देते हैं। कितना गलत थे। हम जब भी अकेले बैठते हैं और खुद को देखते हैं तो महसूस होता है कि कितना बदल गए हम। ना ज़्यादा किसी से बात करना, ना किसी को दोस्त बनाना, ना किसी से प्रेम की इच्छा रखना, ना ही किसी से बहस करना और ना ही किसी से कोई उम्मीद रखना। पहले हम ऐसे बिल्कुल नहीं थे जैसे हो गए हैं। आपके जाने के बाद फिर मैं किसी को चाहा नहीं, ना ही किसी से बात की। आपका जाना मुझे इतना समझदार कर गया कि अब मुझे किसी चीज़ की चाहत ही नहीं रही, ना ही अब किसी से बात करने की चाहत रही। अब कोई कितना भी अच्छा हो
मुझे भरोसा ही नहीं होता उस पर। अब तो ना किसी के आने की खुशी होती है, ना किसी के जाने का गम, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि समय के साथ चलना ज़रूरी है। अब हम मान के चलते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। वक्त के साथ सब बदल जाते हैं, ज़िंदगी भर कोई साथ नहीं देता है। खुद में यह दो संकेत मिले तो समझ लेना कि वह इंसान आपकी यादों में घुट घुट के जी रहा है। पहला कि आपको लगे कि वह आपके पास ही है। दूसरा, जब आप कोई गाना सुने तो ऐसा लगे कि वह गाना उसी ने गाया है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें और मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।